55वां श्लोक। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। पार्थ जब मनुष्य मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, तब वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिव्यदर्शन होता है। ऐसा आत्मराम आत्म तृप्त महापुरुष ही स्थिति प्रज्ञ है। दिक दैविक तथा भौतिक दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, दुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा दूर हो गई हो, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हो, मनशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्त्री प्रज्ञ कहा जाता है। उसके अन्य लक्षण बताते हैं। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, शुभ अथवा शुभ को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है न द्रोष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ वह है जो परमात्मा स्वरूप में लगता है, अशुभ वह है जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है। स्त्री प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से न प्रसन्न होता है और न प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है, क्योंकि प्राप्त होने योग वस्तु न उससे भिन्न है और न पतित करने वाले विकार ही उसके लिए है। अर्थात जब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तब इसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेट कर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु यह तो एक दृष्टांत मात्र है। खतरे के एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगते हैं? इस पर कहते हैं नहीं। इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाला पुरुष के विषयों को निर्भीत हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग निर्भीत नहीं होता, आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का राग भय भी परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निर्भीत हो जाता है। महापुरुष कछुआ की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं फैलाता। एक बार जब इंद्रियां सिमट गई तो संस्कार ही मिट जाता है, पुनः वे नहीं निकलते। निष्काम कर्मयोग के आचरण द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उसकी पुरुष विषयों से राग भी निर्भीत हो जाता है। अतः प्रायः चिंतन पथ में हठ करते हैं। हठ से इंद्रियों को रोक कर वे विषयों से निर्भीत हो जाते हैं, किंतु मन में उनका चिंतन राग लगा रहता है। यह आसक्ति पर परमात्मा का संस्कार करने के बाद ही निर्भीत होते हैं, इसके पूर्व नहीं। पूज्य महाराज जी इस संबंध में अपने 1 घंटा बताया करते थे। गृहस्थ त्याग से पूर्व इन्हें 3 बार आकाशवाणी हुई थी। हमने पूछा, महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई, हम लोग को तो नहीं होती। तब इस पर महाराज जी ने कहा, हो ई शंका मोहू के भय रहिल, अर्थात यह संदेश मुझे भी हुआ था। तब अनुभव में आया कि मैं 7 जन्म से लगातार साधु हूँ। 4 जन्मों तो केवल साधुओं को सा भेष बनाए, तिलक लगाए, कहीं विभूति पोते, कहीं कमंडल लिए विचर रहा हूँ। योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 जन्म
से बढ़िया साधु हूँ, जैसा होना चाहिए। मुझ में योग क्रिया जागृत थी, पिछले जन्म में पार लग गया था, निर्मित हो चली थी, किंतु दो इच्छाएं रह गई थी, एक स्त्री और दूसरी गांजा। अंतर्मन में इच्छाएं थी, किंतु बाहर से हमने शरीर को दृढ़ रखा। मन में वासना लगी थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े समय में सब दिखा सुनाकर निर्मित दिला दी, 2-3 चटकना दिया और साधु बना दिया। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाला पुरुष के लिए भी विषय को निर्मित हो जाते हैं, किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का संस्कार कर लेने पर वह विषयों को राग से भी निर्मित हो जाता है। अतः जब तक साधन संस्कार न हो, कर्म करना है। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। इंद्रियों को विषयों से समेटना कठिन है, इस पर प्रकाश डालते हैं। प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष की प्रथमशील इंद्रियों उसके मन को बलात् हर लेती है, विचलित कर देती है। इसलिए उन संपूर्ण इंद्रियों को संयम करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यह योग योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेध आत्मक अवयवों के साथ उसके विधायात्मक पहलू पर जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रिया बस में नहीं होता, समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा। इसके कुपरिणाम श्री कृष्ण के ही शब्द में देखे। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध जिसे जन्म देता है। क्रोध से विशेष मूढ़ता अर्थात अविवेकी उत्पन्न होता है। नित्य अनिश्चित वस्तु का विचार नहीं रह जाता, अविवेकियों से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जैसा अर्जुन को हुआ था। गीता के समापन पर उसने कहा, क्या करे क्या न करे इसका निर्णय नहीं हो पाता है। स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाता है और बुद्धि नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से चूक जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने बल दिया है कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। साधक को नाम रूप लीला और धाम में ही कहीं लगे रहना चाहिए। भजन में ढील देने पर मन विषयों में जाएगा। विषयों के चिंतन से आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उस विषय की कामना साधक के अंतर मन में होने लगता है। कामना की पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध से अविवेकी, अविवेक से स्मृति भ्रम और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्मयोग को बुद्धि योग कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं न आने पाए, फल है ही नहीं। कामना आने से यह बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। साधन करिए विचार हीन मन शुद्ध होय नहीं तेरे। विचार आवश्यक है, विचार शून्य पुरुष से साधन से नीचे गिर जाता है, साधन क्रम टूट जाता है, सर्वथा नष्ट नहीं होता। भोग के पश्चात साधक वही से पुनः आरंभ होता है जहाँ अवरुद्ध हुआ था। यह तो विषय या मुख्य साधक की गति है, स्वाधीन अतः करण वाला साधक की किस गति को प्राप्त होता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म की विधि को प्राप्त
प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग दोष से रहित बस में की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी अंतकरण का निर्मलता को प्राप्त होता है, वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते, उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वह बचाव करे, तथा इसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसका वह कामना करे। ओम जय गुरुदेव भगवान की जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्धित हो गई जर जर कत हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रभुषो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करई मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, गरुड़ ध्वज दामोदरा माधवा। हे कृष्णपते कमलापते, श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मीपते। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। ओम ओम ओम। शांति शांति।